शास्त्रों में जब जब आध्यात्म की बातें आती है तब कई लोग इन्हें ठीक से समझ नहीं पाते और भ्रम में पड़ जाते हैं। इसीलिए श्री जी महाराज ने कहा कि हम इन बातों को जैसे है वैसे ही साफ साफ बताएंगे, सुनो। भगवान पुरुषोत्तम, अक्षर ब्रह्म, माया, ईश्वर और जीव, ये 5 चीज़ें अनादि है, यानी हमेशा से है और कभी नष्ट नहीं होती। जीव क्या है? जीव के 3 शरीर है। स्थूल जैसे हमारा भौतिक शरीर, सूक्ष्म मन बुद्धि वाला शरीर, और कारण बीज रूप शरीर यानी कि वासना। जब जीव इन तीनों शरीर को अपना मानकर काम करता है तो इसे उनका अन्वय भाव कहते हैं। और जब वह खुद को इन शरीरों से अलग जानता है और सिर्फ चैतन्य सच्चा आत्मा रूप मानता है तो वह व्यतिरेक भाव कहलाता है। ईश्वर क्या है? ईश्वर के भी 3 रूप माने गए हैं। विराट संपूर्ण सृष्टि, सूत्रात्मा सब में व्याप्त चेतना, और अव्याकृत सूक्ष्म प्रकृति। जब ईश्वर इन सब के साथ समझे जाते हैं तो वह अन्वय भाव कहलाता है। और जब ईश्वर इन सब से अलग केवल अपनी सत्ता में समझे जाए तो वह व्यतिरेक भाव होता है। अक्षर ब्रह्म क्या है? माया और उससे बने अनगिनत ब्रह्मांडों में जो शक्ति फैली हुई है वे अक्षर ब्रह्म का अन्वय भाव है। लेकिन जब अक्षर ब्रह्म इन सब से अलग होकर केवल सच्चिदानंद सच्चा चैतन्य और आनंद रूप में समझे जाते हैं तो वह व्यतिरेक भाव है। पुरुषोत्तम भगवान क्या है? भगवान श्री कृष्ण जो अक्षर ब्रह्म, ईश्वर, जीव, माया और पूरी सृष्टि के अंदर रहकर उन्हें चलाते हैं वह भगवान का अन्वयी भाव है। और जो भगवान इन सब से अलग रहकर अपने निज धाम गोलोक में ब्रह्म ज्योति रूप में रहते हैं वह भगवान का व्यतिरेक भाव है। इस तरह पुरुषोत्तम भगवान, अक्षर ब्रह्म, माया, ईश्वर और जीव, ये 5 तत्व अनादि है। ये न तो किसी से पैदा हुए हैं और न कभी मिटेंगे। उदाहरण जैसे दूध है तो उस दूध में जो घी पहले से ही मिला हुआ होता है उसे घी का अन्वयी भाव कहते हैं। और जब दूध को गर्म करके मंथन करके घी को अलग निकाल लिया जाता है तो जो अलग होकर शुद्ध रूप से घी मिलता है वह घी का व्यतिरेक भाव कहलाता है। अर्थ जब कोई तत्व किसी वस्तु में मिला हुआ होता है और उसी के साथ देखा जाता है वह अन्वयी भाव कहलाता है। और जब वही तत्व उस वस्तु में अलग होकर अपने आप में स्पष्ट दिखाई देता है वह व्यतिरेक कहलाता है। जय श्री स्वामीनारायण।